हेलो स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया था। इसके बाद हम आज ये टॉपिक करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। आपने +1 में पढ़ा होगा कि हम बैलेंस शीट में कैपिटल का करते थे, उसकी ट्रांजैक्शंस करते थे, उसका ट्रीटमेंट करते थे बैलेंस शीट में। तो अब ये जो है हमारे पहले वहाँ क्या था, सिर्फ एक ही पीपल था, एक ही पर्सन था जो काम करता है, लेकिन अब हमारे पार्टनर्स हो गए हैं। तो अगर हम सारे अपने ट्रांजैक्शन है, सारी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करेंगे तो एक डेढ़ पेज की तो हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी, जो कि एक बिजनेस के लिए सही नहीं है। इसीलिए क्या स्टार्ट किया गया है कि पार्टनर का अलग से ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाए। अब ये भी सही नहीं है कि हम हर पार्टनर का अलग से अकाउंट बनाते रहें, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें 5 या 6 पार्टनर्स होते हैं। तो ये सफिशिएंट नहीं है कि हम हर किसी का अलग अलग अकाउंट बनाएं। तो इसलिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें कॉलम बना दिए जाते हैं, लाइक XYZ का ये कॉलम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है 2 तरह का होता है। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है रजे, इसमें क्या होता है, जो कैपिटल होती है किसी पार्टनर की, ये हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जब पार्टनर्स का ये फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, तब उसके बाद 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और सेकेंड होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो फर्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स का वो होती हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आती हैं। और कैपिटल अकाउंट में बस जो वो बैलेंस लेके आया था, जो कैपिटल लेके आया था, हमेशा वही शो किया जाता है। जैसे अगर वो 10 लाख लेके आया है तो ये 10 लाख ही यहाँ शो होएगा, वही यहाँ बैलेंस BD में आएगा, फिर वही बैलेंस CD में, फिर दोबारा वही बैलेंस ब्रॉट डाउन होता रहेगा। और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट साइड में ख़त्म होगा, मीन्स हमेशा क्रेडिट साइड उसका लास्ट होगा। जो भी पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस दिखाया जाता है, या अगर वो कोई नई कैपिटल लेके आ रहा है तो वो दिखाई जाती है। उसके बाद पार्टनर की जो भी ट्रांजैक्शन होती है, लाइक सैलरी होती है, कमीशन होता है, वो सारा पार्टनर के करंट अकाउंट में बनाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमें बोला गया है सब में, तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसकी कैपिटल दिखाएंगे और करंट अकाउंट में जो भी उसका लेन देन होगा वो दिखाएंगे। हमेशा इस करंट अकाउंट में क्या होता है, ये जो क्रेडिट साइड होता है, इसमें पार्टनर को जो भी फ़ायदे हो रहे हैं, पार्टनर के फ़ायदे कौन कौन से हो रहे हैं, उसको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनाया जाता है। तो जो भी उसका प्रॉफिट है वो इधर आएगा, ओके। और जो भी पार्टनर का लॉस है, लॉस मतलब अगर वो ड्राइंग कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या P&L में अकाउंट में लॉस हुआ है, तो वो डेबिट साइड आएगा हमेशा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर हमें सब में मेंशन किया हुआ है, स्ट्रिक्टली हमें बोला गया है फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट 2 अकाउंट बनेंगे। अगर हमें कुछ नहीं बोला गया तो हम अपने सेकंड मेथड से बनाएंगे, जो कि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो वो होता है जिसमें जो हमारी बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, और जो भी ट्रांजैक्शन है उसी में से ही की जाती है। इसमें एक ही अकाउंट बनता है जो कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। इसी में पार्टनर का बैलेंस दिखाएंगे, इसी में उसकी सैलरी है, या कोई कमीशन मिल रहा है उसको, या P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो दिखाएंगे। लेकिन ये बात हमेशा सेम रहेगी कि क्रेडिट साइड हमेशा पार्टनर के फ़ायदे आएंगे, और जो डेबिट साइड है वो हमेशा पार्टनर के नुकसान आएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बताया गया है फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में। फर्स्ट है चेंज इन कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, ये नाम से ही पता है कि फिक्स्ड है, कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जो इसका बैलेंस है ये हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट ही है हमारी। और फ्लक्चुएटिंग में ये हमेशा अप डाउन होता रहता है।
उसके बाद नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, मैंने बताया था जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा करंट अकाउंट बनता है, लेकिन इसमें हमेशा एक ही बनाया जाता है जिसका नेम होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें जो फर्स्ट अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस की ट्रांजैक्शन होती है और इसमें सैलरी या कमीशन वगैरह की होती है, लेकिन जो सारे ट्रांजैक्शन होती है इसमें सभी एक ही अकाउंट में हमारी शो कर दी जाती है। और बैलेंस होता है इसका, कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं आता लेकिन इसका हमारा नेगेटिव बैलेंस आ सकता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस बताया गया है। कैपिटल अकाउंट में क्या है कि इसका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो सेम रहता है, करंट अकाउंट का बैलेंस है वो सेम नहीं रहता, हर साल एवरी ईयर चेंज होता रहता है। उसके बाद इन दीज अकाउंट ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ब्राउट इन एंड कैपिटल विदड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर्स आर शॉन। इसमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल आ रही है या कोई पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है अपनी कैपिटल को, वो शो की जाती है। और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये वगैरह अलग से ही किसी अकाउंट में, मतलब जो एक अकाउंट बनता है उसमें ही शो की जाती है। द ऑब्जेक्ट, इसका क्या पर्पज़ होता है बनाने का कि कैपिटल को रिकॉर्ड करना, किसी पार्टनर के पास कितनी कैपिटल है। और इसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये क्या करता है, करंट अकाउंट को प्रिपेयर करता है किसी पार्टनर की कैपिटल को फिक्स दिखाने के लिए। आगे हम देख लेते हैं, ये सम दिए हुए हैं हमें। सम में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है। संजय है, अजय है, संजय कैपिटल 6 लाख है और उसकी 4 लाख है। इन्होंने 1 जुलाई को डिसीज़न लिया कि ये जो कैपिटल है ये 5 लाख ही होगी, दोनों पार्टनर की सेम। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले इन्होंने क्या डिसीज़न लिया था 1 जुलाई को कि इनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख होनी चाहिए। तो पहले 6 लाख थी, 6 लाख पे 3 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक लगेगा। 3 महीनों का ये जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 13,500 बन गई। और बाकी ये जो 9 मंथ रह गए, वो 9 मंथ है वो 5 लाख पर ही लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि 5 लाख ही होनी चाहिए। इसी तरह इसका भी कैलकुलेशन किया गया, दोनों की इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया गया है। उसी तरह ये सम है, 5th सम है। अब ऐसे ही आपके 10 सम कवर हो जाएंगे, तो आप इसको करके दिखाओगे मेरे को, और फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैनेजर्स का कमीशन अकाउंट और नेट प्रॉफिट। अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो हम मैनेजर को कमीशन देंगे और वो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये 10 के 10 सम आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।